कभी कभी जिंदगी के सबसे हसीन पल सबसे भयानक यादें बन जाते हैं। इंदौर का नवविवाहित जोड़ा राजा और सोनम। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले थे, लेकिन मेघालय की हरी भरी घाटियों में उनका सफर अचानक रहस्यमयी तरीके से थम गया। 24 मई 2025 मेरे पास एक फोन आया। मेरे एक साथी रिपोर्टर ने बताया, मिथिलेश, इंदौर का एक कपल लापता हो गया है। मैंने पूछा कहाँ? उसने बताया शिलोंग की पहाड़ियों में। शुरुआत में मुझे लगा ये कोई आम स्टोरी है, शायद 1-2 दिन के तलाश के बाद ये मिल जाएंगे। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद मुझे लगा ये कोई आम स्टोरी नहीं है। राजा रघुवंशी 30 साल और सोनम रघुवंशी 27 साल। इंदौर की एक बिजनेस फैमिली से थे। 23 मई को उन्होंने अपने परिवार से आखिरी बार बात की थी। वो मेघालय में हनीमून मना रहे थे, एक ऐसी जगह जो खूबसूरती और रहस्यों से भरी हुई है। राजा और सोनम से हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी 23 तारीख के दिन करीब 1:13 से, और उसके बाद हम लोग उसको करीब हमने 2 बजे से लास्ट टाइम बात करी है, 2 के पहले 1:45 पे लास्ट कॉल से बात करी हमने। उसके बाद हमने उसको फ़ोन नहीं लगाया। फिर हमने फ़ोन लगाया उसको दोपहर में करीब 3 बजे, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। फिर शाम को लगाया हमने फ़ोन, उसको फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसे करते करते हम लोगों को 23 तारीख 24 तारीख तक हम लोग सलंग फ़ोन लगाते रहिए। जब हमको थोड़ा डाउट लगा 2 दिन फ़ोन बंद कैसे हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा हमने गए कहाँ होंगे ये। चौबीस मई के बाद से ही दोनों का कुछ भी अता पता नहीं लग पा रहा था। जिस स्कूटी को उन्होंने किराए पे लिया था वो पुलिस को मिला ओसरा हिल्स के सुनसान असुरक्षित इलाके में, जहां ना कोई मोबाइल लोकेशन ना कोई सीसीटीवी फुटेज। अगर वहां कुछ था सिर्फ और सिर्फ एक रहस्यमयी सन्नाटा। See, we can't say that was available everywhere. You can even buy it online. So we'll have to find out. But what I can say, it's a new dao, just used for this purpose. And it's not an old dao where people use it every day for cutting wood. Or it's a new dao for just for this purpose. राजा और सोनम के परिवार ने हर दरवाजा खटखटाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद मेघालय के सीएम से बात की। मध्य प्रदेश के एक और मंत्री जो खुद इंदौर के रहने वाले हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। खुद परिवार ने लोकल चैनल पर खबर चलवाई ताकि इन दोनों का कुछ पता चल सके। राजा रघुवंशी के परिवार ने 5 लाख के इनाम की घोषणा की, मगर जवाब अब भी नहीं मिला। वो राजा भाई इतने केयरफुल इंसान थे हर चीज़ को लेके कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, उनको सब कुछ पता है। तो ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अकेले तो ठीक है, उनकी धर्मपत्नी को लेकर जाएंगे जिनसे भी विवाह हुआ था, उनको आगे जीवन जीना था, बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारे सपने संजोए थे हम लोगों ने मिल के भी कि ऐसा करना है अर्पित भैया, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सारी चीज़ें। हम बहुत आहत हैं। एक तरफ राजा की तलाश में शिलोंग पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने आखिरी बातचीत में अपनी बहू से पूछा,
अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। हेलो, हाँ उतर है। हाँ मैंने के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। क्या ये हादसा था? क्या किसी ने उनके साथ कोई अपराध किया, या फिर क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? ये कोई आम गुमशुदगी तो नहीं थी। स्कूटर का सुनसान जगह पे मिलना, अचानक यूं मोबाइल फोन बंद हो जाना, न्यूली मैरिड कपल के साथ सोरा हिल्स की वादियों में अचानक जो कुछ हो रहा था वो किसी दूसरी तरफ इशारा जरूर कर रहा था कि इन वादियों में ऐसा कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है। 11 तारीख को शादी करके फिर बोले कि 2-4 दिन बाद घर रुका, फिर बोले मैं घूमने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर वापस लौट आई। सोनम से मोदी से चाहता हूँ कि वहाँ सीवाई भेजा और मेरी बहू को ढूंढ कर लाए, इसका निवेदन करूँगा। मेघालय की घाटियां अब सिर्फ प्रकृति का रहस्य नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी की गवाह भी हैं। शिलांग से कुछ ही किलोमीटर दूर ईस्ट खासी जिले में भारी बारिश होती है। कभी कभी बारिश कई दिनों तक चलती रहती है। सोहरा चेरापूंजी भारत का वो हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। पल पल मौसम बदलता है। बदलते मौसम के बीच किसी लापता को ढूंढना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 20 मई को जोड़ा इंदौर से गुवाहाटी पहुंचता है और फिर गुवाहाटी से शिलांग, और अचानक से ओसरा हिल के वादियों से रहस्यमय तरीके से ये जोड़ा गायब हो जाता है। नोगरियात गांव में स्थित डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज घूमने के बाद पास की एक दुकान में आखिरी बार इन्हें कॉफी पीते देखा गया था। क्या राजा और सोनम कभी मिलेंगे, या ये केस भारतीय टूरिज्म इतिहास की सबसे दर्दनाक गुमशुदगियों में शामिल हो जाएगा? तो क्या राजा और सोनम को पाताल निकल गया? राजा रघुवंशी के भाई गोविंद को संदेह था कि जोड़े पर हमला हुआ होगा। गोविंद खुद ईस्ट खासी जिले में बचाव दल का हिस्सा थे जो राजा और सोनम को ढूंढ रहा था। इस पूरी तलाश में मोड़ तब आता है जब राजा की रेंट पर ली हुई स्कूटी सोहरा रिम के पास मिली, जो सोहरा शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बाद में पास की एक खाई से 2 बैग बरामद किए गए। स्कूटी मिलने के बाद परिवार को एक बार फिर उम्मीद जगी कि शायद राजा और सोनम सही सलामत हों। अब बचाव दल में और लोकल गांव वाले और एनडीआरएफ के सदस्य भी शामिल किए गए। मेरी इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से बात हुई। इंदौर के सांसद ने बताया कि वो ईस्ट खासी जिले के एसपी
विवेक संयम से लगातार बात कर रहे हैं। वहाँ के एसपी विवेक ने उन्हें बताया मेघालय सरकार परिवार की परेशानियों को पूरी तरीके से समझ रही है, लेकिन परिवार पुलिस की तलाश से खुश बिल्कुल नहीं था। खासी जिले के एसपी विवेक ने बताया कि 23 मई को खबर मिलने के बाद सर्च टीमों को कई इलाकों में भेजा गया था। डेंथलेन फॉल्स, नांगरियाट, पिंडेम दखार, मावलाखियात, माल साहेब, वहाकालियर और वैसोडोंग, जहां सैकड़ों फीट गहरी खाइयां हैं जो हर कदम को और जटिल बना देती हैं। राजा के परिवार के लोग सदमे में थे। उन्हें डर था कि कहीं हंगरी के पर्यटक ज़ोल्ट पुस्कास की तरह हमेशा के लिए ये दोनों मिस तो नहीं हो गए। लापता हंगेरियन पर्यटक ज़ोल्ट पुस्कास का शव मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में मिला था। वो इसी साल 29 मार्च से लापता थे। जब उन्होंने शिलोंग के एक होटल में चेक इन किया और फिर एक टैक्सी लेकर सोहरा चेरापूंजी के लिए रवाना हुए। उनका शव रामदैत गांव के पास एक दूर दराज के जंगल में नोंगरियाट के डबल डेकर रूट ब्रिज के रास्ते पर पाया गया। ये वही ब्रिज था जहां से सोनम और राजा होकर गुजरे थे। ज़ोल्ट पुस्कास जब इस साल 29 मार्च को लापता हुए तो हंगेरियन दूतावास ने लापता होने की सूचना दी थी। इसके बाद खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया था। पुलिस ने उस समय किसी भी तरह की लूटपाट होने से इनकार किया था। सोनम और राजा का परिवार हार मानने वाला नहीं था। एनडीआरएफ और लोकल लोगों के जरिए सोनम और राजा को ढूंढने के लिए तलाश तेज की गई। परिवार को अभी भी उम्मीद थी कि शायद सोनम और राजा जिंदा मिल जाएंगे, लेकिन ईस्ट खासी जिले की इन पहाड़ियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना आसान काम नहीं था। ये टेरेन ऐसा था कि यहां पर बचाने वालों की जान जोखिम में रहती है। परिवार पूजा पाठ कर रहा था। उन्हें लग रहा था खासी जिले से कोई भी खबर आए तो अच्छी आए, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। भारी बारिश और रस्सियों के सहारे ऐसे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना आसान नहीं था। हालांकि दबी जुबान में लोग कह रहे हैं कि इस इलाके में पहले भी पर्यटक गायब होते रहे हैं और उनके बचने की संभावना कम रहती है, लेकिन परिवार को लग रहा था कि शायद कोई अच्छी खबर आएगी। परिवार पूजा पाठ का सहारा भी ले रहा था। घर में एक ज्योतिष को बुलाया गया, जिसने बताया कि राजा और सोनम का अपहरण हो गया है और दोनों जिंदा है। जून 2025 इस मनहूस दिन खबर आई कि एक गहरी खाई में एक लाश मिली है जो लगभग सड़ चुकी है। हनीमून पर इंदौर से शिलोंग गए राजा और सोनम रघुवंशी में राजा का शव पहाड़ियों से मिल चुका है और उनकी हत्या की पुष्टि भी हो चुकी है। अभी तक सोनम लापता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम कहां है। राजा का शव उनके भाई लेकर इंदौर आ चुके हैं और राजा का अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन अभी तक सोनम का कुछ भी सुराग नहीं लग सका है। दोनों ही परिवारों ने राजा को तो खो दिया है, लेकिन अब दोनों ही परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सोनम सकुशल चल से चल इंदौर अपने घर लौट आए।
कपड़े और जूतों से ही लाश की पहचान हो सकती है। राजा के भाई गोविंद मौके पर पहुंचे। राजा के भाई ने हाथ पर बने एक टैटू से राजा की पहचान की, जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था। हनीमून पर शिलांग गए राजा रघुवंशी का इंदौर में तो अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। सोनम का भाई गोविंद सर्च टीम के साथ अभी भी तलाशी अभियान में जुटा हुआ है। उनके भाई गोविंद का कहना है कि पिछले 15 दिनों से वो शिलांग में है। आसपास के लोगों से बातचीत में उन्हें बड़ी जानकारी मिली है कि न्यूली मैरिड कपल को कुछ लोग निशाना बना रहे हैं। रहस्यमय तरीके से शिलांग के वादियों से न्यूली मैरिड कपल लापता हो जाते हैं। उनकी बहन की हत्या अभी नहीं हुई है। उनकी बहन जिंदा है और उनकी बहन का किसी ने अपहरण कर लिया है। पुलिस 100 को नहीं तलाशे, पुलिस सोनम को तलाशे। अगर वहां की पुलिस सोनम को तलाशेगी तो सोनम जरूर मिल जाएगी। एक भाई का कहना है कि उन्हें एहसास हो रहा है उनकी बहन अभी भी जिंदा है। ये खबर आग की तरह फैली। राजा की मौत की खबर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये था कि सोनम कहां थी।